प्रिय मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी हवन में हार्दिक अभिनंदन है। आज पेश कर रहे हैं मकर राशि के लिए जातकों आपके लिए बुध ग्रह का राशि परिवर्तन। बुध ग्रह राशि बदल रहे हैं। ये आपके 22 जून से राशि बदल रहे हैं। कर्क राशि में जा रहे हैं, अपने मित्र चंद्रमा की राशि में जा रहे हैं, वहाँ 30 अगस्त तक रहेंगे। तो मकर राशि के जातकों देखिए, आमतौर पर बुध ग्रह का जो एक राशि में गोचर होता है 18 से 20 दिन का होता है, लेकिन इस बार पूरे 70 दिन लगभग 2.25 महीने तक बुध ग्रह जो हैं कर्क राशि में रहेंगे। वक्री भी होंगे, मार्गी भी होंगे। इस तरह से इनका गोचर लगभग 2.25 महीने तक रहेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण गोचर है मकर राशि जातकों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मकर राशि 7 दुख खत्म। जी, मकर राशि जातकों बुध ग्रह जो हैं लगभग 2.25 महीने में आपके 7 दुख खत्म कर लेंगे। ये ऐसे दुख हैं जहां आपकी बुद्धि ठहर गई है, आपकी बुद्धि रुक गई है, आप समझ नहीं पाते हैं कि इन दुखों को कैसे दूर करें। ये दुख अब आपके दूर करेंगे बुध ग्रह कर्क राशि में बैठकर। देखिए, कर्क राशि मकर राशि जातकों आपके लिए बुध ग्रह भाग्येश ग्रह हैं। इनका राशि परिवर्तन आपके जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। बुध ग्रह मजबूत होते हैं तो मकर राशि के जीवन में कई भाग्यशाली घटनाएं होती है, और बुध ग्रह अगर कमजोर हैं तो मकर राशि का भाग्य बार बार अटकता है। देखिए कि 7वें भाव में बुध ग्रह आपके जाएंगे तो जाहिर है कि छठे भाव से निकलेंगे, और छठे भाव में पिछले लगभग 18-20 दिन तक मकर राशि के कुछ एक लोगों को प्रॉब्लम हुई है। मौके पर बुद्धि ने साथ नहीं दिया है। ऐसा लगा कि बुद्धि साथ देती तो ये काम हो जाता, और काम बिगड़ गया है। किसी के कन्फ्यूजन लगातार बना हुआ है कि क्या करे क्या नहीं करे। ये तब था जब बुध ग्रह जो हैं छठे भाव में थे, त्रिक भाव में थे, उस भाव को पार कर चुके हैं। 7वें भाव में जा रहे मकर राशि जात को 22 जून से 7वें भाव में प्रवेश कर लेंगे। तो आपके 7 तरह के दुख खत्म होंगे। कौन से दुख हैं हम आपको बताएंगे। नए मेहमानों का स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे तो आपका शुक्रिया तहे दिल, और आपको गुलदस्ता भेंट। आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। जी, देखिए कि मकर राशि के जातकों आपके लिए जो हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन है बुध ग्रह का। बुध ग्रह जो हैं वक्री कब होंगे ये बता देते हम आपको। बुध ग्रह वक्री होंगे 18 जुलाई को वक्री होंगे, और 11 अगस्त को मार्गी भी होंगे। समय आने पर है इनके अलग से वीडियो हम जारी करेंगे। तो फिलहाल हम देख रहे हैं बुध ग्रह का लगभग 2.25 महीने तक मकर राशि के जातकों आपके लिए कैसा प्रभाव पड़ेगा। द ट्रांजिट ऑफ मर्करी प्लैनेट इन द कैसे जोडिएक, how it will affect your life for upcoming 70 days. Capricorn fellows, just we are explaining you all the matter. जी, देखिए कि जो है कर्क राशि में जाएंगे बुध ग्रह। कर्क राशि चंद्रमा की राशि है, यानी मित्र की राशि में बुध ग्रह का जाना बहुत ही शुभ है। सप्तम भाव केंद्र भाव माना जाता है। केंद्र भाव में बुध ग्रह का जाना बहुत ही शुभ माना जाता है, और बहुत ही बड़ी बात यह है कि बुध ग्रह जो हैं वह अकेले रहेंगे। किसी भी राशि में बुध ग्रह जब अकेले होते हैं तब उस भाव में बहुत ही अच्छे फल देते हैं, लेकिन जैसे बुध ग्रह युति में आते हैं तब मिश्रित परिणाम मिलते हैं। अच्छे ग्रह की युति में अच्छे फल देने लग जाते हैं, बुरे ग्रह की युति में बुरे फल देने लग जाते हैं। लेकिन मकर राशि जात को बड़ा आपका सौभाग्य रहेगा कि आपके बुध ग्रह शुरू में अकेले रहेंगे, बाद में सूर्य के साथ बैठेंगे, वहाँ भी अच्छा एक मित्र के साथ उनका योग होगा, और बुध आदित्य योग भी बनेगा। तो पहले हम आपको बताते हैं कौन से 7वें भाव के फल मिलेंगे, फिर आपको बताएंगे ग्रह विषय फल कौन से, उसके बाद बुध ग्रह की दृष्टि लगन भाव पड़ेगी, क्या फल मिलेंगे वो भी बताएंगे। बुध आदित्य योग बनना बताएंगे, क्या सावधानी रखनी है वो भी बताएंगे। अंत में आपको हम उपाय भी बताएंगे। शुरुआत हम करते हैं भाव फल से। 7वें भाव के फल क्या देंगे बुध ग्रह। जी, 7 दुख खत्म करेंगे मकर राशि जात को। आपका पहला पॉइंट है कि बुद्धि भ्रम जो है दूर हो जाएगा मकर राशि जात को। आपका अगर मेंटल इल्यूजन रहा है, खासतौर पर उन लोगों का जिनका कि पिछले
18-20 दिन से कुछ बुद्धि भ्रम रहा है, कन्फ्यूजन रहा है, कोई डिसीजन नहीं ले पाए किसी महत्वपूर्ण मामले में, चाहे ये डिसीजन आपके जॉब से रिलेटेड है, बिजनेस से है, आपकी नौकरी से है, कई सरकारी नौकरी में है वहाँ कोई डिसीजन है, पारिवारिक फैमिली मैटर्स हैं, रिलेशन में है, कोई समाज के कोई भी मामले हैं जहाँ डिसीजन नहीं ले पाए रहे और आप परेशान थे। ऐसे लोग जो 15-20 दिन से आप लोग पिछले परेशान रहे हैं, तो आप चिंता मत कीजिए, आपका बुद्धि भ्रम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा 22 जून को। 22 जून जैसे ही बुध ग्रह आपके कर्क में प्रवेश करेंगे, बुध ग्रह बहुत मजबूत बन जाएंगे, पावरफुल बन जाएंगे। ये ग्रह के राजकुमार हैं और फल जब देते हैं तो बहुत ही प्रभाविता के साथ देते हैं। एक युवा क्या होता है, युवा का रिजल्ट देख सकते हैं आप, कितना एक ट्रांसपेरेंट और इम्पैक्टफुल रिजल्ट देते हैं युवा, वैसे बुध ग्रह करते हैं। तो आपका बुद्धि का भ्रम, मेंटल इल्यूशन आपका दूर हो जाएगा और अब आप स्पष्ट फैसला ले पाएंगे। तो ये स्थिति लगभग आने वाले 2.25 महीने तक रहेगी। तो ये बहुत ही सही मौके पर बुध ग्रह का जो है कर्क राशि में प्रवेश होने जा रहा है मकर राशि के जात को, आपके लिए तो जो इल्यूशन ऑफ माइंड खत्म हो जाएगा। कैप्रिकॉर्न फेलोज, जो इल्यूशन ऑफ माइंड will be ceased as soon as the Mercury planet will transit into the Cancer zodiac on 22 जून जी। तो इस तरह का आप सबके लिए अच्छा प्रभाव रहेगा जी। दूसरा ये है कि बौद्धिक क्षमता आपकी बहुत ही तीव्र हो जाएगी, शार्प आईक्यू जिसे कहते हैं, शार्प आईक्यू, इंटेलिजेंस कॉन्स्टेंट बहुत ही शार्प हो जाएगा, तीक्ष्ण बुद्धि हो जाएगी। इसका मतलब ये कि तत्काल निर्णय लेने में काफ़ी सक्षम हो जाएंगे। देखिए, मकर राशि की बहुत ही ज़बरदस्त बात है। जब हम कहते हैं कि मकर राशि धीमी गति की राशि होती है, और जब हम ये कहते हैं कि मकर राशि के लोग जो हैं डिसीजन लेने में समय लगाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि मकर राशि वाले उनमें कोई कम बुद्धि होती है इसलिए डिसीजन में समय लगाते हैं, ऐसा नहीं है। मकर राशि वाले अगर डिसीजन में समय लगाते हैं तो उसकी वजह यह है कि डिसीजन लेने से पहले कई बिंदुओं पर सोचते हैं, कई बिंदु पर ये डिसीजन लेते हैं, अपना हेल्थ का, अपने स्वास्थ्य का, अपने परिवार का, फैमिली का, 8-10 बिंदु पर सोचते हैं कि उन सब पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके बाद कोई डिसीजन लेते हैं। इसलिए बस मकर राशि वालों को डिसीजन लेने में देरी होती है। ये ऐसा नहीं कि बुद्धि धीरे चलती है, कि इनमें बुद्धि नहीं होती इसलिए देर लगाते, ऐसा नहीं होता है। मकर राशि में डिसीजन देर से इसलिए लेते हैं क्योंकि मकर राशि एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच रखते हैं, समय लगाते हैं डिसीजन लेने में, कई बिंदु पर सोचकर डिसीजन लेते हैं, क्योंकि एक जिम्मेदारी के साथ जीवन जीने वाले मकर राशि के लोग होते हैं। मकर राशि वालों को पता होता है कि हम जो डिसीजन ले रहे हैं, अगर डिसीजन फेल हो गया, गलत साबित हो गया, तो हम दोषी किसी को नहीं ठहराएंगे, जिम्मेदार होते हैं। दूसरी राशियाँ यहाँ थोड़ी अलग होती है। दूसरी राशियों में ये होता है कि बस आगे पीछे ज़्यादा नहीं सोचते, डिसीजन ले लेते हैं और सोचते हैं कि काम बिगड़ गया तो कह देंगे कि पापा की वजह से ऐसा हुआ, कि भाई की वजह से ऐसा हुआ, दोस्त की वजह से काम बिगड़ गया, और कहते हैं मेरी वजह से तो होता भी नहीं, और इन दूसरों पर दोष थोप देते, जिम्मेदारी नहीं लेते। मकर राशि ऐसे नहीं है, मकर राशि हर डिसीजन की जिम्मेदारी लेते हैं, इसलिए ये डिसीजन लेते हैं तो शुरू में सोच समझ कर लेते हैं, थोड़ा समय लगाते हैं। अब बुध ग्रह क्या करेंगे? बुध ग्रह जो हैं आने वाले जो लगभग 2.25 दिन रहेंगे, आपकी शार्प आईक्यू बनाएंगे, इंटेलिजेंट आईक्यू बनाएंगे, आप तत्काल डिसीजन बहुत ही अच्छी तरह से ले पाएंगे। मल्टी डायमेंशनल अप्रोच आपकी बहुत ही फास्ट चलेगी, तत्काल डिसीजन लेना है वहाँ लेंगे। जैसे कोई इंटरव्यू अगर है इन 2.25 महीने में, इंटरव्यू में मकर राशि जातक बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि इंटरव्यू में हर सवाल अलग एंगल से पूछा जाता है और वहाँ तत्काल डिसीजन लेना होता है कि क्या जवाब दें। साथ में जैसे पुलिस जैसी नौकरी है, वहाँ भी लॉ एंड ऑर्डर कभी भी किसी भी रूप में व्यवस्था बिगड़ जाती है, तो पल पल डिसीजन लेने होते हैं और संभालना होता है, क्योंकि जिम्मेदारी के साथ वो नौकरी करनी होती है। आर्मी में है, वहाँ भी डिसीजन ऐसे लेते हैं जहाँ मौके पर डिसीजन लेने होते हैं। तो मकर राशि के साथ को आपकी बौद्धिक आईक्यू लेवल बहुत ही अच्छा होगा और आप बहुत ही अच्छी तरह से डिसीजन ले पाएंगे और आपका शार्प आईक्यू होगा। इसका फ़ायदा मकर राशि के सारे लोगों को मिलेगा। मकर राशि के वे लोग जिनकी जन्म कुंडली में बुध ग्रह कमजोर हैं, उनमें भी ये बुध ग्रह का वर्तमान ग्रह गोचर काफ़ी लाभदायक होगा। ध्यान रखिए, आप लोग की जन्म कुंडली में कोई ग्रह जब कमज़ोर होता है तो और अगर वर्तमान में उसका गोचर मजबूत है तो उस कमजोरी को काफ़ी हद तक वो दूर भी कर लेता है। तो वर्तमान ग्रह गोचर भी देखना होता है। और फिलहाल आपके बहुत ही पावरफुल पोजीशन में जा रहे 22 जून से बुध ग्रह भाग्येश ग्रह है,
किस्मत खुलेगी मकर राशि जात को, ये आपके भाग्यश ग्रह हैं, कई भाग्यशाली घटना होगी, खुशखबरी अभी मिलेंगी आपको इन 2.25 महीने में। तीसरे नंबर पर देखते हैं। तीसरे नंबर पर यह कि बौद्धिक आपका जॉब और बिजनेस में अटके हुए काम पूरे हो जाएंगे। आप कंपनी में जॉब कर रहे हैं, कहीं सरकारी नौकरी में जॉब कर रहे हैं, सरकार में कई जॉब है, आप यानी सरकारी नौकरी कर रहे हैं, आपका खुद का व्यापार है या आपका कोई स्वरोजगार है, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है आप, यानी खुद का ही कोई रोजगार है, कोई टेक्नीशियन काम है आपकी खुद की, कोई ऐसा काम है। तो देखिए कि अगर ऐसे हैं आपके, तो आपके जॉब और बिजनेस में अटके हुए मामले आपके पूरे हो जाएंगे और आगे बढ़ेंगे और उनका समाधान हो जाएगा। देखिए मामले धन के कारण अटके हुए हैं, तो आने वाले 2.25 महीने में धन की अच्छी व्यवस्था हो जाएगी। बुध ग्रह तो देखिए कि कुबेर का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो कुबेर का खजाना बुध ग्रह के पास ही होता है। जब बुध ग्रह मजबूत होते हैं तो आपके धन दौलत की बरसात होती है। साथ में देखिए आपके कानूनी मामले हैं, कानूनी मामलों से कहीं जॉब और बिजनेस में प्रॉब्लम हो गई है, तो आने वाले 7 दिन में आपके कोई कोर्ट केसेज हैं आपके जॉब या बिजनेस से रिलेटेड, उसमें भी आपको जीत मिलेगी। जॉब में आपने अपील की है हायर अथॉरिटी में और आने वाले 70 दिन में उन पर विचार होता है, तो भी आपको इसमें सफलता मिलने का योग बनेगा। तो कोई भी काम अटके हुए हैं वे आपके पूरे हो जाएंगे। और आपको ऐसा लगा है किसी को पिछले दिनों में कि जॉब और बिजनेस में कुछ बुद्धि ढंग से चली नहीं, समझ नहीं पा रहे हैं कैसे सॉल्यूशन करें, यानी बुद्धि ठहर गई है, तो वो बुद्धि आपकी एकदम एक्टिव हो जाएगी। मकर राशि के लोगों को 22 जून से फायदा आप सभी को इसमें होगा, आपके अटके हुए काम पूरे हो जाएंगे। कैप्रिकॉर्न एंड फ्लोज योर ब्लॉक्ड और स्टक टॉक्स विल बी completed in context of job and business in upcoming 70 days on account of Mercury planets transit into the Cancer zodiac। जी चलिए हम चौथे पॉइंट पर बात करते हैं। जी वैवाहिक जीवन में तनाव खत्म हो जाएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु मकर राशि के जात को, क्योंकि वैवाहिक तनाव ऐसा होता है लंबा चलता है, तो फिर ये केवल परिवार में अशांति पैदा नहीं करता, बाहर भी इंसान के काम बिगाड़ लेता है। ढंग से जॉब नहीं कर पाते, ढंग से बिजनेस नहीं कर पाते और ढंग से बाहर कोई काम नहीं कर पाते, ऐसे में बहुत परेशानी हो जाती है। वैवाहिक जीवन में तनाव तो जितना जल्दी खत्म हो जाए उतना ही अच्छा है। मकर राशि जात को बुध ग्रह आपका बहुत बड़ा काम ये करेंगे और वैवाहिक जीवन में लंबा तनाव खत्म कर लेंगे। आपका थर्ड पर्सन बीच में आ गया है वो दूर हो जाएगा, और सेपरेशन है अगर दूर रह रहे हैं, मतलब कि आप में हाँ आपको लगता है जैसे मन मिलते नहीं है, कोई बड़ा विवाद है, आप दूर रहते हैं लेकिन तलाक नहीं लिया है आपने, दूर रह रहे हैं, इसे सेपरेशन कहते हैं। ऐसी स्थिति है तो आपका जो है ये भी आपका ठीक हो जाएगा सेपरेशन, और ये यूनियन हो जाएगी, यानी फिर से मेल मिलाप हो जाएगा, साथ रहने लग जाएंगे। ये पोजीशन एक होता है जुडिशियल सेपरेशन। जुडिशियल सेपरेशन क्या होता है उसको समझिए। जुडिशियल सेपरेशन ये होता है कि जब आप तलाक लेते हैं, तलाक हो जाता है, कोर्ट आदेश दे देता है कि हाँ ये तलाक मान्य है, उसे वो वर्डिक्ट आ जाता है कोर्ट का, लेकिन वो तलाक जो है तत्काल लागू नहीं होता है, कुछ समय देते हैं कोर्ट कि कुछ समय बाद ये फैसला लागू होगा, डिग्री आपको मिलेगी, तब तक आप प्रयास कीजिए, हो सकता है वापस एक हो जाए, इसे जुडिशियल सेपरेशन कहते हैं। तो ये जुडिशियल सेपरेशन में कभी कभी ऐसा होता है कि तलाक हो जाता है, देखिए कोर्ट तलाक के ऑर्डर भी दे देता है। जुडिशियल सेपरेशन में कुछ ऐसी घटना हो जाती है जब फिर से मेल मिलाप हो जाए तो दोनों फैसला करते हैं कि हम तलाक नहीं लेंगे, फिर कोर्ट को एक एप्लीकेशन देनी होती है कि हम एक साथ रहेंगे, हमारे वो तलाक का ऑर्डर रद्द कर दिया जाए, इसे कहते हैं क्वाश करना। तो कोर्ट फिर उस ऑर्डर को रद्द कर लेता है। तो ये भी कोर्ट भी कोशिश करता है वैवाहिक जीवन आप लोगों की टूटे नहीं। तो जुडिशियल सेपरेशन में आप लोग हैं वहाँ भी जो है मेल मिलाप हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट फायदा मकर राशि जातकों को बुध ग्रह करवा रहा है, ये बुध ग्रह का बहुत इंपॉर्टेंट फायदा है। ये कर्क राशि में बैठकर आपके ये बहुत बड़ा पॉइंट है जो कराएंगे। साथ में पैचअप की भी संभावना है। पैचअप क्या होता है इसको भी समझिए। पैचअप का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि शादी हुई थी या तलाक हो गया, लेकिन फिर क्या कि तलाक होने के बाद मन में पता नहीं ऐसा लगा कि तलाक नहीं होता तो अच्छा था, फिर से तलाक होने के बाद प्रेम होने लगा,
ये कभी कभी ऐसा होता है। हम जन्मकुंडली विश्लेषण करते हैं, हमारे पास 6 महीने में लगभग एक मामला ऐसा ही आता है पैचअप वाला कि क्या पैचअप की संभावना ही नहीं, तलाक हो गया था कुछ समय कुछ सालों पहले, अब फिर से प्रेम हो रहा है और दोनों को हो रहा है और हम दोनों चाहते हैं कि क्या फिर से हम शादी कर सकते हैं, साथ में मेल मिलाप कर सकते हैं। तो देखिए, पहले तो हम कहते हैं कि अलग अलग देशों में अलग अलग व्यवस्था है, आपका देश क्या अलाउ करता है वो निर्भर करेगा आपकी कानूनी स्थितियों पर। फिलहाल बुध ग्रह जो हैं आप में पैचअप की भावना जरूर लाएंगे कि शादी तलाक के बाद भी जो एक दूसरे में भावना जुड़ी, तो ये पैचअप की भावना लाएंगे। इसका फ़ायदा कैसे मिलेगा आपको? देखिए, इसका फ़ायदा उनको मिलेगा जिनके तलाक हो गए और बच्चे हैं। अब बच्चा या तो माता के साथ रहता होगा या पिता के साथ रहता होगा, जैसा भी कोर्ट ने ऑर्डर दिया होगा, जबकि बच्चा एक साथ ही किसी एक के साथ रहता होगा, जबकि बच्चे को माता और पिता दोनों की ज़रूरत पड़ती। तो पैचअप की भावनाएं आप में आ जाएगी, तो बच्चे से आप जुड़ेंगे, फ़ोन कॉल करेंगे, उससे बातें वगैरह करेंगे, तो बच्चे को फायदा होगा। ये बुध ग्रह आपके करेंगे। देखिए, बुध ग्रह बालक ग्रह है, ध्यान रखिए, बालक ग्रह हैं, बच्चों का ख्याल रखते हैं बुध ग्रह। तो वैवाहिक जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट बात मकर राशि जात को आप लोगों के ये पॉइंट होगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो वैवाहिक जीवन से परेशान है, मकर राशि के हैं। तो 5वें पॉइंट पर देखते हैं, और साथ में जो है सगाई की बाधा भी दूर हो जाएगी। जी, सगाई से रिलेटेड कुछ बाधा हैं, काम बिगड़ गए हैं, काम अटक गए हैं मकर राशि जात को, तो वे काम भी आपके सॉल्व हो जाएंगे। किसी ने अफवाह फैला दी थी, आपको बदनाम कर दिया था, तो आने वाले 2.25 महीने में बदनामी मिट जाएगी, अफवाह दूर हो जाएगी और आपके सगाई के मामले सॉल्व हो जाएंगे। और ये मैरिज एंगेजमेंट की प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी। मकर राशि के कुछ एक जातकों की रिंग मैरिज की खुशखबरी उनको मिल सकती है। 5वें नंबर पर कोर्ट केस में जीतने की संभावना है। बिल्कुल सप्तम भाव है, सप्तम भाव में कोर्ट केस के विचार होते हैं। मकर राशि के लोगों, अगर आपके कोर्ट केसेस की सुनवाई इन 2.25 महीने में आ जाती है किसी तारीख को, तो आप समझ लीजिए जीतने की संभावना आपके ज़्यादा है। सिविल केसेस हो सकते हैं, क्रिमिनल केसेस हो सकते हैं आपके। इसके अलावा आपकी जो हैं ये कॉमर्शियल केसेस भी हो सकते हैं, और इसके अलावा आपके रिट केसेज भी हो सकते हैं, जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में आप फंडामेंटल राइट्स के वॉल्यूशन के लिए रिट लगाते हैं, रिट केसेज कहते हैं। तो ऐसे केसेज हैं जिनमें आपके जीतने की संभावना है। आपके वकील साहब को बताइए, आपके लिए बहुत ही फेवर का बुध ग्रह बनेंगे। साथ में जो है मकर राशि के जो वकील साहब हैं, एडवोकेट्स हैं, उनको भी हम कहना चाहते हैं आपकी वकालत बहुत ही अच्छी रहेगी। 70 दिनों तक खूब पैसा कमाएंगे आप। जी, चलिए 6ठे नंबर पर पार्टनरशिप में लंबा विवाद खत्म हो जाएगा। पार्टनरशिप का बिजनेस है, मकर राशि साझेदारी में साझेदार के साथ लंबा विवाद खत्म हो गया। कोशिश की उसको समझाने की, ना समझ पा रहा है और कोई डिसीजन ले नहीं पा रहा है। उसको कहता है कि भाई पार्टनरशिप ख़त्म कर लें, तो ख़त्म भी नहीं करना चाहता है और खुलकर काम भी नहीं करना चाहते। आप परेशान हैं, क्या करें ऐसे पार्टनर का? देखिए, ऐसा कोई लंबा विवाद है, वो विवाद आपका सुलझ जाएगा। बस थोड़ी आपको पहल करनी है, थोड़ी बात करनी है, आपका सुलझ जाएगा विवाद और पार्टनरशिप का बिजनेस आपके लाभ की स्थिति में आ जाएगा। जी, और 7वां जो बड़ा बेनिफिट है मकर राशि जात को, बहन और बेटी से आपको बड़ा लाभ होगा। आने वाले 70 दिन बहन से कोई खुशखबरी, बेटी से खुशखबरी मिल सकती है। बेटी अगर पढ़ाई कर रही है, कम्पिटिशन्स दे रहे हैं सरकारी नौकरी की, उसकी परीक्षा की बड़ी खुशखबरी आपको मिल सकती है। अगर आपकी बहन भी जो कॉम्पिटिशन्स वगैरह दे रही है, बड़ी खुशखबरी आपको दे सकती हैं। कई जॉब में हैं, बिजनेस में, वहाँ भी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं, खुशखबरी दे सकती है। बहन बेटी की दुआ से आपके भी कोई अटके हुए बिगड़े हुए काम पूरे हो जाएंगे। आपको क्या करना है, बहन के साथ विवाद खत्म कर देने हैं। बहन के साथ मनमुटाव अगर हुआ था तो उसे ख़त्म कर लीजिए, और ये बुध ग्रह जो आपको दे रहे हैं पूरा और पूरा फायदा उठाइए। तो मकर राशि के जात को 7 तरह के ये ऐसे दुख हैं जहाँ कई मकर राशि के लोग परेशान हैं। हम तो मानते हैं कि लगभग 70% मकर राशि के लोग परेशान हैं, मन ही मन दुखी हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि बुद्धि ठहर गई है, बुद्धि साथ दे तो कुछ करे काम। तो मकर राशि के लोगों, आपके लिए 70 दिन बहुत ही अच्छे हैं, 2.25 महीने बुद्धि पूरा साथ देगी। अब हम देखते हैं ग्रह विषय फल, बुध ग्रह कौन से विषय संभालते हैं, उनको क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा वो भी बताते हैं।
जो बौद्धिक संपदा से संबंधित लोग जो हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन में मकर के लोग काम करें, कॉपीराइट से रिलेटेड कोई एजेंसी है, पेटेंट से रिलेटेड एजेंसी है, उसमें मकर राशि के लोग काम करें तो उनको खास फायदा होगा। साथ में मकर राशि के चार्टर्ड अकाउंटेंट है और कलेक्शन कंपनीज वगैरह हैं, उनको खास लाभ होगा। साथ में रिकवरी कंपनियों को भी बड़ा लाभ होगा। अब देखते हैं दृष्टिफल। जी देखिए कि जो दृष्टि आपकी मकर राशि जो बुध ग्रह है सप्तम भाव में बैठकर दृष्टि आपके लगन भाव पर करेंगे। द मर्करी वाइल सिटिंग इन द 7th हाउस, इट थ्रू 7th aspect अपॉन द ascendant हाउस। जी तो देखिए कि लगन भाव पर दृष्टि रहेगी, क्या फल मिलेगा। दृष्टिफल पहला ये कि आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही अच्छी रहेगी, स्मार्ट रहेगी, बॉडी लैंग्वेज प्रभावित रहेगी और आने वाले दिनों में जो हैं 70 दिन में सरकारी परीक्षा का इंटरव्यू अच्छा, प्राइवेट कंपनियों का इंटरव्यू बहुत अच्छा होगा, मेहमान बनकर जाएंगे, बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा आकाशवाणी दूरदर्शन के कोई ऑडिशन स्क्रीनिंग टेस्ट वगैरह देने वहाँ आपको सफलता मिलेगी। और दूसरा ये है कि आपके जो हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस रहेगा, अपने आप पर भरोसा बढ़ेगा और फुल सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ आप जीवन जिएंगे। तीसरा ये पैतृक संपत्ति में विभाजन, मनपसंद का हिस्सा मिलेगा। पेरेंटल प्रॉपर्टी में डिवीजन का योग है, मनपसंद का हिस्सा मिलेगा, एक्स्ट्रा इनकम होगी। और चौथे नंबर पर आपके नाम पर कोई वसीयत हो सकती है। अब देखिए मकर राशि जात को इसका फायदा सभी को तो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि सभी के नाम तो वसीयत नहीं हो सकती। हो सकता है मकर राशि का कोई जातक है जिसके नाम पर कोई वसीयतनामा अधिकृत ऑथोराइज किया जा सकता है, यानी आपके नाम पर वसीयत हो सकती है, विल हो सकती है। वसीयत का मतलब कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपनी ऐसी घोषणा कर सकता है कि उसकी मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति आपको मिलेगी, इसे कहते हैं वसीयत। तो वसीयतनामा किसी के पक्ष में लिखा जा सकता है और जिसके पक्ष में लिखा जाएगा उसका तो हम अभी से शुभकामना देते हैं। जी चलिए बहुत ही अच्छा है। अब बुध ग्रह जो हैं देखिए आपके में बुध आदित्य योग बनाएंगे पूरे 1 महीने तक। सूर्य भी जब प्रवेश करेंगे कर्क में, दोनों साथ में बैठेंगे, तो वहाँ जो है सरकार की तरफ से बड़ा धन लाभ का योग आपके बनेगा। उस समय आने पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे इस बुध आदित्य योग का। फिलहाल हम कहते हैं बुध आदित्य योग जब बनता है, अच्छे भावों में बनता है, तो सरकार से बड़े लाभ का योग होता है, धन का जबरदस्त लाभ होता है, साथ में मान सम्मान बढ़ता है, एक राजा जैसे जीवन का एहसास भी होता है। अब देखते हैं सावधानी बहुत इंपॉर्टेंट है मकर राशि जात को, बहुत माइक्रो एक ऐसी सावधानी है जो आप लोगों को रखनी होगी, और वो सावधानी नहीं रखी तो आप बड़े परेशान हो सकते हैं, आपको पछतावा हो सकता है कि आपने ऐसा क्यों किया। कौन सी सावधानी रखनी है हम आपको अभी बता रहे हैं। ये महत्वपूर्ण सूचना हमारे चैनल के मेंबर्स के लिए हैं कि हमारे जितने भी मेंबर्स हैं अब तक हमारे जो 158 मेंबर्स बन चुके हैं, 158 मेंबर्स, सभी मेंबर्स को हम मेंबरशिप नंबर दे रहे हैं। जी हमारे पास देखिए सारे मेंबर्स का रिकॉर्ड बना रहता है। एक बार जब आप चैनल का मेंबर बन जाते हैं तो हमारे चैनल के आप परमानेंट मेंबर बन जाते हैं, ये हम हमारे रिकॉर्ड में रखते हैं और आपको मेंबरशिप नंबर देते हैं। मेंबरशिप नंबर का क्या फ़ायदा होता है ये हम बताते हैं। देखिए जब भी आप जन्म कुंडली विश्लेषण हमसे करवाना है तो आप उस समय ईमेल में अगर आप ये लिख देते हैं कि हम आपके चैनल के मेंबर हैं और हमारे ये मेंबरशिप नंबर है, हम कंफर्म करते हैं और हमें विश्वास होता है कि आप सही बता रहे चैनल के मेंबर हैं, तो हम जन्म कुंडली के मामलों में आपको प्राथमिकता देते हैं, यानी आपके मामले पहले लटकाते हैं, क्योंकि हमारे पास हज़ारों मामले आते हैं और इतना समय नहीं होता है। चैनल के मेंबर्स के जन्म कुंडली के मामलों को हम प्राथमिकता से निपटाने का प्रयास करते हैं। साथ में फीस में, चार्ज में कुछ छूट भी हम चैनल के मेंबर्स को देते हैं। तो इसलिए हम आपको सूचित करते हैं सभी चैनल के मेंबर्स को, आप अपने मेंबरशिप नंबर जान लीजिए। मेंबरशिप नंबर जानने के लिए हमारी जो ईमेल है, ईमेल आईडी jrastrology760@gmail.com, ये हमारी कांटेक्ट ईमेल है हमारे चैनल की। आप इस पर संपर्क कीजिए और अपने मेंबरशिप नंबर ले लीजिए। भविष्य में जब भी हमसे आप व्यवहार करते हैं, कम्युनिकेशन करना होता है, आप मेंबरशिप नंबर अवश्य दीजिए। शुक्रिया। आप भी चैनल का मेंबर बनिए, घर जैसा बनिए। चैनल का मेंबर बनने के लिए कितने पैसे लगते हैं
कुछ भी नहीं, 89 रुपये, 89 रुपीज़, और बन जाते हैं चैनल के परमानेंट मेंबर्स। अब तक हमारे चैनल के 158 यानी 158 मेंबर्स बने, उन सभी का शुक्रिया। चैनल का मेंबर बनिए, घर जैसा बनिए। सावधानी क्या रखनी है मकर राशि के जातकों को 70 दिन में? ये सावधानी रखनी है, देखिए कि तलाक का मामला अगर आने वाले 70 दिन में अगर आपका तलाक का मामला कोर्ट के सामने आता है तो उसमें आपकी जीतने की संभावना बहुत कम बनेगी। हम कहते हैं कि उसमें हारने की आशंका ज़्यादा रहेगी। ध्यान रखिए, ये बुध ग्रह क्या करेंगे कि 70 दिन तक पूरी कोशिश करेंगे वैवाहिक जीवन आपका बना रहे। और आप अगर तलाक के केस की आपकी तारीख आ गई, आपको तलाक लेना है, उसकी सुनवाई इन 70 दिन के अंदर हुई, तो समझिए कि हारने की संभावना है, जीतने की हमें तो कोई संभावना नहीं लगती। ईश्वर से प्रार्थना कीजिए, आप लोगों की तारीख, तलाक का कोई केस चल रहा है, आप तलाक चाहते हैं और उस केस की तारीख 70 दिन में नहीं आए, अन्यथा हार हो सकती है आपकी। दूसरा ध्यान ये रखिए, अलग आपको तलाक का केस करना है। देखिए, तलाक लेना बुरा नहीं है, कई बार स्थितियाँ इतनी ख़राब हो जाती है, तलाक ही रास्ता दिखता है, ये भी एक रास्ता है। लेकिन अगर आप तलाक लेना चाहते हैं तो तलाक की जो केस फाइल होती हैं, यानी तलाक का केस जो हैं, इन 70 दिन में फाइल नहीं करवाए, यानी केस नहीं लगाए। आप ये 70 दिन के बाद ही तलाक का केस लगाए। इस दौरान अगर आपने तलाक का, डाइवोर्स का केस लगा दिया तो उस केस के भी बाद में हारने की आशंका ज़्यादा रहेगी, यानी हारने की संभावना रहेगी। इस बात का ध्यान रखना आप लोगों को, ये सावधानी अवश्य रखें जी, क्योंकि बुध ग्रह पूरी कोशिश करेंगे आप लोगों का वैवाहिक जीवन अच्छा बन जाए, बड़े बड़े विवाद सुलझ जाए। उपाय देखते हैं। देखिए कि उपाय हम सबके लिए बता रहे हैं, भगवान गणेश की आराधना कीजिए। जिनके बुध ग्रह जन्म कुंडली में कमजोर है उनको लिए भी, सबके लिए उपाय, भगवान गणेश की आराधना कीजिए आने वाले दिन में। और 70 दिन में साथ में बच्चों से स्नेह रखें, और बुधवार को हरी वस्तुओं का दान कर सकते हैं। इससे भी जो हैं बुध ग्रह मजबूत हो जाएंगे और आप सबका जीवन और भी ज़्यादा खुशहाल बनाएंगे। बुध ग्रह जो मकर राशि के भाग्येश ग्रह हैं, हमारे चैनल के तरफ से सादर प्रणाम जी। और आप लोगों से हम निवेदन करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसको जो है वीडियो को भी लाइक करें और शेयर करें, कमेंट्स अवश्य करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें वीडियो को। साथ में अगर आप हमारा चैनल नियमित रूप से देख रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य करें। ये भी एक औपचारिकता जरूरी होती है चैनल को आगे बढ़ाने में। शुक्रिया, खुश रहे, खुशहाल रहे। वीडियो पर लाइक, कमेंट, शेयर करें।